तो मार्केट में इतनी रिकवरी नहीं हुई है जितनी बुरी सिचुएशन चल रही है, जितनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज आ रही है लगातार। एंड अभी अगर हम टेक्निकल्स देखते हैं तो डेथ क्रॉस होने की पूरी यहां संभावना बन रही है। डेथ क्रॉस आने से प्राइसेस कहां तक गिर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अभी जो करीब 70 करोड़ से भी ज्यादा टैक्सेस लिए गए थे क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे इसी वीडियो में। क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि जो एफएम हमारे हैं निर्मला सीतारमण है, उनको रिक्वेस्ट करी जा रही है कि प्लीज ऐसे टैक्स लेना बंद कर दो जब तक रेगुलेशंस नहीं आ जाती। तो आखिर में उनका जवाब क्या आने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। लेकिन अगर आपको बाकी और की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, वॉरफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्श शॉर्वल, आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफिट चैनल में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉल्फ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। अभी चल रहा है करीब $42,000 के आसपास। एंड यहां से हमें दिख रहा था कि शायद एक ऊपर को अपस्विंग हमें दिखेगा। ब्रेकआउट अभी भी एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट की यहां पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको यहां पिछले वीडियो, कल के वीडियो में बताया था कि यहां एक सपोर्ट बनी हुई है जो 42 से 40 के बीच में बनी हुई है। इस सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है बिटकॉइन एंड बहुत लंबे समय से टिका हुआ है। करीब अगर हम बात करें 4-5 दिसंबर से, तो 1 महीना हो गया। 1 महीने से यही यहां बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे घूम रहा है। तो यार 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो जो डेथ क्रॉस की बात करी जा रही है, तो क्या डेथ क्रॉस सच में पॉसिबल होगा या नहीं, और इससे क्या प्राइसेस नीचे गिरेंगे या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि पहले जून महीने में डेथ क्रॉस हुआ था, यानी कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो नीचे चली गई थी 200 डेज मूविंग एवरेज से। तो आप यहां सामने चार्ट भी देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं। तो यहां जो ग्रीन लाइन है ये 200 डेज है, 50 डेज वाली ये रेड लाइन है। तो रेड लाइन जैसे नीचे गई तो यहां से डेथ क्रॉस हुआ। तो एक्चुअल में एक और चीज नोटिस करने वाली है कि डेथ क्रॉस का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि प्राइसेस नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। एंड ऐसा मतलब भी नहीं है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे गिरेंगे या मार्केट पूरी डंप हो जाएगी। लेकिन जो डंप एक्चुअल में आता है उसका मेन रीजन ये रहता है कि मार्केट में एकदम से यहां नेगेटिविटी फैलना शुरू हो जाती है। जब नेगेटिविटी फैलती है तो बायर्स भी यहां बाइंग करने से कतराते हैं, यानी कि वो अभी यहां से क्या है कि सेल करेंगे या फिर शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। तो तब भी यहां कुछ ना कुछ पॉजिटिव है जो मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो यहां आप देखोगे, एक पहले हुआ था जून महीने में, तो उसके बाद प्राइस नीचे को डंप हुआ $43,000 से नीचे को आया था ये करीब $35,000 तक। एंड उसके बाद नीचे करीब $29,000 तक भी चला गया था। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन उस वक्त आई थी, यानी कि डेथ क्रॉस का एक्चुअल इंपैक्ट हमने उस वक्त देखा था। क्योंकि जून जुलाई महीने में $30,000 बहुत ही एक नॉर्मल सी सिचुएशन बन चुकी थी, क्योंकि लगातार डंप आ रहा था। उसके बाद फिर इलन मस्क ने यहाँ एक एएमए किया था, इलन मस्क और जैक डॉर्सी ने, और भी 2-3 टोटल लोग थे जिन्होंने यहाँ एएमए किया था। तो उसके बाद एक पंप आना शुरू हुआ। उस एएमए के बाद लगातार हमने प्राइस में एक सर्च देखा जो करीब $52,000 तक बिटकॉइन पहुंचा था। यानी कि यहां से एक्चुअल में जब डेथ क्रॉस होता है तो डेथ क्रॉस के बाद गोल्डन क्रॉस की भी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। प्राइस में डंप आता है लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ही आता है एंड उसके बाद प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। तो उस डेथ क्रॉस के बाद हमने देखा कि प्राइस वापस से एटलीस्ट यहां पहुंचा $52,000 के आसपास। एंड फिर से यहां डेथ क्रॉस अभी दोबारा होने जा रहा है। जो अभी हम देख पा रहे हैं सिचुएशन अभी दिख रही है कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो क्रॉस करने वाली है 200 डेज मूविंग एवरेज को, एंड उसके बाद ये नीचे चली जाएगी। तो आप यहां देख सकते हैं बहुत क्लोज चल रहे हैं। मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है, बहुत क्लोज आ चुके हैं ये दोनों लाइंस। एंड जैसे ही यहां ये दोनों हिट करेंगे एक दूसरे को तो प्राइसेस एकदम से नीचे जा सकते हैं। तो ये ऑब्वियस है, एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेक्निकल्स काम करते हैं, लेकिन यहां सेंटीमेंट्स भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसकी वजह से प्राइसेस एक्चुअल में डंप होते हैं। यानी कि मेन रीजन यही रहता है। तो आप यहां देखोगे टच होंगे, लेकिन उसके बाद अगर हम यहां से डंप की एक्सपेक्टेशन जो लगा रहे हैं, यहां से जो फर्दर डंप हो सकता है वो एटलीस्ट $40,000-39,000 के आसपास जा सकता है। यानी कि अभी भी हमारी जो सपोर्ट है वो इतनी स्ट्रांग है कि हम यहां से भी एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि प्राइस यहां से बाउंस बैक होगा, यहां से आप में एक अपस्विंग देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी डेथ क्रॉस की बात। तो डेथ क्रॉस होने का प्राइस थोड़ा डंप होगा एंड ऑब्वियसली एक गोल्डन क्रॉस भी हमें दिख सकता है। तो गोल्डन क्रॉस कब होता है एक्चुअल में? जब ये वापस ये जो 50 डेज मूविंग एवरेज है ऊपर को बढ़ती है
200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से काट कर ऊपर को बढ़ती है, ऊपर हो जाती है, तो जैसे ऊपर होगी तो प्राइसेस में बहुत बड़ा पंप आता है। तो एक्चुअल में यह प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डेथ क्रॉस होगा उसके बाद डंप एंड डंप के बाद प्राइस सर्जेस आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो जाता है। तो ये तो पहली चीज थी। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ आप RSI देखोगे, RSI बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे इतना नीचे RSI गया था करीब मई महीने में, मिड ऑफ मई में गया था, मिड ऑफ मई 2021 में गया था। तो इतना नीचे RSI होने का मतलब ये है कि यहाँ ओवरसोल्ड सिचुएशन चल रही है, बिटकॉइन को ओवरसोल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ जो वेल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी सेलिंग कर रहे हैं। एंड 2-3 चीजें और जुड़ी हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहां से प्राइसेस भी नीचे गिरे हैं, बाइंग तो नहीं हुई है लेकिन ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां से बाइंग आना शुरू होती है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है, $40,000 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बहुत ज्यादा बाइंग आएगी एंड यहां से लॉन्ग भी बहुत ज्यादा करने वाले हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं। तो वेल्स भी इस सिचुएशन का अभी तक भी वेट कर रहे हैं कि यहाँ जैसे ही प्राइस नीचे जाएगा तो वो यहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग करने वाले। तो $40,000 हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये आता भी है तब भी हमारे लिए अच्छा ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज की बात करें जो अगेन एक नेगेटिव है, वो है ये कि जस्टिन सन जो है उन्होंने $166 मिलियन निकाले हैं अलग अलग एक्सचेंजेस से, जो सभी के सभी स्टेबल कॉइन्स निकाले हैं। इसी के साथ उन्होंने डिपॉजिट किए थे 1,66,000 इथेरियम जो बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट किए थे। तो ये इसके फंडामेंटल्स, इसका जो मेन रीजन होता है वो पहले बता चुका हूं, आज दोबारा बता रहा हूं। जब भी एक्सचेंजेस के ऊपर कोई भी कॉइन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो सेल होने जा रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल इथेरियम में बिटकॉइन अगर एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं, बाइनेंस के ऊपर आ रहे हैं, तो उसको सेल किया जाएगा एंड फिएट निकाला जाएगा। एंड अगर कॉइन्स को निकाला जाता है एक्सचेंज से, फॉर एग्जांपल कई बार हजारों बिटकॉइन्स निकाले जाते हैं एक्सचेंज से, उसका मतलब ये होता है कि उनको किसी हार्डवेयर वॉलेट में या फिर कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर करने का मतलब ये होता है कि मार्केट आने वाले दिनों में पॉजिटिव होने वाली है, तो उनको वो तब सेल करेंगे जब प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ जस्टिन सन ने 1,66,000 इथेरियम बाइनेंस के ऊपर लाए एंड इसका जो सस्पेक्ट बनता है, यानी कि जो हम यहाँ से सस्पिशियस एक्टिविटी एक सोच सकते हैं, वो यही है कि प्राइस यहाँ नीचे गिरेगा इथेरियम का, ऑलरेडी वैसे बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है एंड ये इथेरियम सेल किए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने $1,66 मिलियन स्टेबल कॉइन्स यहां से निकाले हैं एक्सचेंजेस से। तो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को, जो भी इंडस्ट्री है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की इंडस्ट्री है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहले बैन का वर्ड यूज किया जा रहा था। यही कारण है कि कई दिनों से जो फियर इंडेक्स है, कल भी 23 था, आज भी एक्सट्रीम फियर ही चल रहा है। 23 के ऊपर इसका जो पॉइंटर है वहां से हिला तक नहीं है, बिल्कुल वही पॉइंट पे टिका हुआ है। तो ये था $40,000 का, मैंने जो आपको बताना था कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएंगी, बाइंग ज्यादा आएगी एंड हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। जिन लोगों ने हमारा कल का वीडियो देखा था तो वहां भी मैंने यही बोला था, यानी कि प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम अगली चीज डिस्कस करेंगे जो कि छोटी सी है। तो एक्चुअल में यहाँ टैक्सेस बहुत ज्यादा कलेक्ट किए गए, हालांकि कोई रेगुलेशंस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी 18% का जो GST है वो कलेक्ट किया गया क्रिप्टो एक्सचेंजेस से। तो इस चीज का विरोध करते हुए जो इंडियन इंडस्ट्री है, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जिसमें ज्यादातर एम्बेसडर्स हैं या फिर जो भी CEOs एंड फाउंडर्स हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के, जैसे कि वजीरेक्स के हैं, CoinDesk के हैं, CoinSwitch कुबेर के हैं, तो उन्होंने आवाज उठाई है कि हमसे इस तरीके के टैक्सेस ना लिए जाएं, क्योंकि अभी तक रेगुलेशंस नहीं आई हैं। जब तक बिल नहीं आ जाता, जब तक रेगुलेशंस नहीं आ जाती, तो आप ऐसे टैक्सेस लेना बंद कर दो। एंड ये डायरेक्टली उन्होंने रिक्वेस्ट करी है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण कि ऐसी चीजें बंद कर दी जाएं। तो इसका इंपैक्ट क्या हमें आने वाले दिनों में दिखता है, क्योंकि इसका जवाब भी आएगा। जवाब क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टैक्सेस कम या ज्यादा कर दिए जाएं, क्योंकि ये जो GST एक्चुअल में पे हो रहा है वो हम खुद ही पे कर रहे हैं। यानी कि आप अगर शायद नोटिस नहीं करते तो डिपॉजिट करने पर, विड्रॉ करने पर वहां भी कुछ ना कुछ GST लगता है। सर्विसेज जो हम ले रहे हैं एक्सचेंजेस से वहां भी GST लगता है, ऑलरेडी हम ही पे कर रहे हैं। तो इनका जो रिलीफ मिलेगा एक्सचेंजेस का, वो रिलीफ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें ही मिलने वाला है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जल्दी कुछ ना कुछ जवाब आएगा FM से, जो मैं आपको आने वाले दिनों में अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम के ऊपर। वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है
इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉव ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।